the city of brotherhood. Asansol is known as. अच्छा Yes. बिना ऑपरेशन के और बिना मशीन बैठाए हृदय संबंधित रोगों का इलाज करने वाले देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ रविवार को पहली बार आसनसोल आए और यहां एजी चर्च स्कूल के निकट ब्रिज रेसिडेंसी में साओल हार्ट सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मरीजों के साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर छाजेड़ ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने काफी संख्या में आए हृदय रोगियों को देखा और उन्हें इलाज के उपाय बताए। Great. So that's the city of brotherhood. Asansol is known as. अच्छा Yes. यहाँ आपको बता दें कि साओल हार्ट सेंटर का मुख्यालय दिल्ली में है, जहाँ डॉक्टर विमल छाजेड़ बैठते हैं, लेकिन देश भर में साओल हार्ट सेंटर के 110 सेंटर हैं। आसनसोल सेंटर को लेकर ये संख्या 111 हो गई। बंगाल में आसनसोल के अलावा कोलकाता और सिलीगुड़ी में इनके सेंटर हैं। साओल हार्ट सेंटर में कैसे इलाज होता है, इलाज की पद्धति क्या है, हृदय रोग से पीड़ित मरीज को क्या करना चाहिए और हृदय रोग से कैसे बचे, इन सवालों का जवाब डॉक्टर विमल छाजेड़ ने न्यूज प्रहर को एक इंटरव्यू में दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने इलाज के संबंध में क्या क्या बताया। कि हृदय रोग हमारी खुद की बनाई हुई रोग है, भगवान नहीं देता हम लोग को। हम लोग हार्ट के बीमार खाना पीना गलत तरीके से खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, स्मोक कर रहे हैं, धीरे धीरे हार्ट की बीमारी बढ़ते रहती है और एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है और डेथ होती है। आपको मालूम है इंडिया में 100 लोगों में से 30 लोगों की डेथ हाथ से होती है और एक भी पेशेंट मरनी नहीं चाहिए। तो इंडिया में हर सेकंड में 10 आदमी मर रहे हैं हार्ट अटैक से। उतना हमें नहीं चाहिए और इसके लिए हार्ट की बीमारी को रोकने का जो बंदोबस्त है वो हम हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं। उनका 4 इलाज करते हैं हम लोग। बोलते हैं बॉडी को काटे बगैर इलाज होनी चाहिए। पहला इलाज है कि हार्ट की बीमारी के कारणों को हटाओ। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है उसको कम करो, ट्राइग्लिसराइड कम करो, खाने में बिना तेल का खाना खाओ। जिस चीज़ से ब्लॉकेज हो रहा है वो कारण को हटाइए। वो होते ही हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जिनको हो गया उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं आप हार्ट के बीमार लोगों को एलोपैथी की दवाई दे के जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता अपने से, जैसे बीपी नहीं कंट्रोल हो या शुगर कंट्रोल ना हो, वो हम कर दें। ब्लड को पतला कर दें, अगर उसको चलने फिरने में दिक्कत है वो भी कवर कर दें। तो हम एलोपैथी की दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो 2 हमारा ट्रीटमेंट हो गया, एक तो खान पीन रहन सहन और एक एलोपैथी की दवाई। 2 और ट्रीटमेंट करते हैं, एक है नेचुरल बाईपास। नेचर ने हमें एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ के रखा है। जैसे हमारे पास 2 किडनी है, एक एक्स्ट्रा में हम डोनेट कर सकते हैं, वैसे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब है। वो एक्स्ट्रा ट्यूब जब हमारे पास है तो हम क्यों ऑपरेशन करवा के नई ट्यूब लगवा लें। मैं लोगों को समझाता हूँ कि अगर आपके घर पे एक सेट बर्तन और रखा हुआ है तो कोई गेस्ट आ जाए तो वो बर्तन निकालोगे, नया खरीद के लाओगे। तो यही मैं लोगों को बोलता हूँ, जब गॉड ने आपके अंदर एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है उसको पहले चालू कर लो। और उसको चालू करने के लिए या तो दौड़ना पड़ता है, जो हार्ट का पेशेंट नहीं दौड़ सकता है, तो हम लोग बोलते हैं आपको एक मशीन से वो सारा एक्स्ट्रा ट्यूब खुलवा देते हैं और इसका नाम है नेचुरल बाईपास। दिस इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट और इससे बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। और इसके संग हम लोग एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं, वो ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं लाइफस्टाइल और दवाई के साथ। स्पेशली दोज पेशेंट जिनको बोला गया आज ही ऑपरेशन होगा, एंजियोप्लास्टी होगा। और हमारे पास आज के दिन में 110 क्लिनिक इंडिया में, आसनसोल में आज हम लोग का 111 नंबर सेंटर खुल रहा है। तो 110 क्लिनिक ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है और हम चाहते हैं देश के जगह जगह में ऐसा क्लिनिक खुल जाए जहां लोगों को ऑपरेशन के लिए ज़बरदस्ती ना किया जाए और बिना ऑपरेशन के अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो हम क्यों ऑपरेशन करवाएं। तो ये चारों ट्रीटमेंट हमारा मूलभूत ट्रीटमेंट है। लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, ईसीपी और नेचुरल बाईपास, डिटॉक्स और ब्लॉकेज कम करने का काम। ये अगर आप कर सकते हैं तो आज आप हजारों लोगों के तरह हार्ट अटैक से बच सकते हैं और हमारी लाभ ले सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि जो जनरल मेडिसिन और इलाज होता है हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो ये आप एकदम अलग से अलग दे रहे हैं, तो लोगों का इस पर विश्वास कैसे कायम होगा? देखिए ऐसा है, जब हमारा एक मरीज़ ठीक होता है तो 10 को जाके बताता है और हमारे पास आज इंडिया भर में 5 लाख मरीज चल रहे हैं और वो लोग हर कोई को जा के बताते हैं और हमारे पास लोग पेशेंट आ जाते हैं। 25-25 साल हो गया जिनको बोला गया बाईपास सर्जरी करो, नहीं कराया, अभी ठीक चल रहे हैं। तो हमारे पास तो अपने बनाए हुए पेशेंट्स हैं, वही आ जाते हैं। और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं,
वो भी चाहते हैं कि ढूंढ ढूंढा के आ जाएं। हमारी आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक दीजिए, सोशल मीडिया देखिए, लोग चाहने वालों का नंबर बढ़ा हुआ है। आज के दिन मेरे को मिलने के लिए 1000 लोगों की वेटिंग है। तो अगर इतने लोग वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए पॉपुलर होता जा रहा है और इट्स अ मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बात है पैसे वैसे का ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर लाइफस्टाइल और खाने पीने की दवाई की बात करें तो उसमें तो बिना पैसे का ही ट्रीटमेंट है। हाँ, जो एडवांस केस है उनको हम नेचुरल बाईपास करा दिए, उसमें कुछ पैसे खर्चा होंगे, पर वो भी अगर बाईपास एंजियोप्लास्टी की तुलना में देखेंगे तो 1/4 कॉस्ट है। और सबसे बड़ा बात है कि बॉडी को काटे बिगड़ ट्रीटमेंट हो रहा है। सर, आसनसोल के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आसनसोल और इसके आसपास के दुर्गापुर सबके जितने मरीज हैं हार्ट के मरीज, उनको हम बोलेंगे एक बार हमारे यहाँ आ जाइए। जो हार्ट के मरीज हैं उनको तो आना ही है, और यहाँ पे जितने बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की बात एडवाइज्ड पेशेंट है उनको हम बोलते हैं आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ऐसे ही ठीक करके देंगे। और जो हार्ट के मरीज नहीं है उनको हम बोलते हैं आप एजुकेशन लो। हमारी एक पुण्य लाइफ फाउंडेशन करके एक NGO चलाते हैं हम लोग, उनका काम है इंडिया के एक आदमी को एजुकेट करना, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। कि जो हृदय संबंधी बीमारी है उससे बचने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खान पान रखना चाहिए? देखिए, 4-5 चीज़ आपको बहुत वाइटल है जो बता देता हूँ। हृदय संबंधी मरीज को या जो बचना चाहते हैं हृदय से, उनके लिए पहला काम है हर दिन आधा घंटा वॉक करिए। वजन ज़्यादा है तो कम करिए। स्मोक करते हैं, जर्दा खाते हैं तो उसको बंद करिए। उसके साथ आपको बिना तेल का खाना खाना पड़ेगा। कोई भी नॉनवेज खाना अलाउड नहीं रहेगा। नॉनवेज हार्ट की बीमारी के अगेंस्ट में, तो उनको आपको नहीं अलाउड है। ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके संग योग और मेडिटेशन जरूर करिए। हाँ, एलोपैथी के दवाई के हिसाब से मैं उनको बोलता हूँ कि आप BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इनको कम करने की दवाई आप ले लीजिए। मुझे इस सारे के सारे कंट्रोल चाहिए, और फिर आपको कोई भी हार्ट की बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो ये आपके पास एडवाइस है। और पूरे आसनसोल और बंगाल के जो लोग हैं उनको अगर कोई को भी इस तरह की ज़रूरत है, कोई को बोली गई आपको हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक हो चुका है या बाईपास एंजियोप्लास्टी बोला, उनको हम बोलेंगे आप आगे जाने से पहले एक बार हम लोग से मिल के जाएँ। बहुत से लोग हैं जो बहुत फिट रहते हैं लेकिन वो हार्ट अटैक का शिकार हो। जैसे मान लीजिए कि सिंगर थे, कई लोग जिम करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हुए, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। तो ये प्रॉब्लम क्यों की? जितने भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो रहे हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होना कंपलसरी है। हाँ, ब्लॉकेज 80% ब्लॉकेज होने तक मरीज को पता भी नहीं चलता है। तो जो भी हार्ट के मरीज के हिसाब से मर रहे हैं वो हार्ट की बीमारी अंदर है पर पता नहीं रहता, लगता बाहर से फिटनेस है। याद रखिए, जब तक 70 ब्लॉकेज हो आदमी दौड़ सकता है। 30% जो खुला है, 70 ब्लॉक होने से 30 खुला है, वो 30 खुला हमारे हार्ट के लिए बहुत होता है। इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है ब्लड सप्लाई। तो अपेरेंटली वो आदमी को लगता है उसको हार्ट की बीमारी नहीं है, पर अंदर 70-60 ब्लॉकेज थी और ब्लॉकेज बढ़ रहा था। एक दिन उसके ऊपर एक पर्दा होता है, फटता है और वहाँ पे क्लॉट आ जाती है। क्लॉट आते ही 100 ब्लॉकेज हो जाती है और 100 को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो अगर कोई भी आदमी फिट फाट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलता है लिपिड कराओ, शुगर कराओ, BP कराओ। अगर वो गड़बड़ है तो फिर आप हार्ट की भी ट्रीटमेंट करा लो। और एक आजकल जांच आ गई है CT एंजियोग्राफी। आजकल ये एंजियोग्राफी हो गई है आउटडेटेड टेस्ट, जहाँ पे तार घुसानी पड़ती है। हम लोग बोलते हैं तो क्रूड टेस्ट हो गया। एक आदमी को पेट में दर्द है, आप पेट काट के चेक करते हैं तो क्रूड बात हो गई। जब अल्ट्रासाउंड आ गई है उससे आपको पेट की बीमारी बाहर से ही पता चल जाता है। वैसे ही आजकल CT एंजियोग्राफी आ गई है, जहां आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। तो मैं चाहता हूं वो वाली टेस्ट कराइए। इंडिया में करीब 200-250 मशीन लग गई है। फिलिप्स बनाती है, तोशिबा बनाती है, सीमेंस बनाती है। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी बना रहे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो आप उसी से अपनी ब्लॉकेज चेक कराइए कि इन एडवांस आपको पता चल जाए आप हार्ट की अटैक होने वाली है नहीं है। बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक हो रही है, 30, 35, 40। आजकल हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है, इसकी वजह से कम उम्र में हो रही है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई रहता भी था पहले भी, अभी भी है, पर उसके बाद क्या आदमी स्ट्रेस में रहता है, बहुत जल्दी काम शुरू कर लेता है। अर्ली एज में उनको हार्ट अटैक जल्दी होता है क्योंकि टेंशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर देम। That's the city of brotherhood.